नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अक्टूबर 2024 में आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती का जो परिणाम है फर्स्ट फेज का वो आपका जारी है, वो हो चुका है। तो इसमें कुछ प्रश्न डिलीट भी किए हैं, उनको भी देखेंगे कि कौन से प्रश्न है वो किस लिए है वो डिलीट किए गए हैं। और टोटल अगर पोस्ट की बात करें कितनी क्या कट ऑफ गई है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी 470 पदों पर है वो भर्ती टोटल है वो हुई है, जिसमें आपका शासन सचिवालय जो है इसमें 194 पोस्ट है। और जो आपका मिनिस्ट्रियल जो आपके डिपार्टमेंट है अधीनस्थ जो है उसमें 276 कुल मिलाकर के 470 जो आपके पदों पर ये भर्ती है वो आयोजित की गई है। इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को है वो आपका टंकन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है, यानी कि इसके बाद में आपकी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगी, स्टेनो का जो आपका एग्जाम है वो आपका है वो आयोजित होगा। तो इसमें कट ऑफ क्या गई है वो देखते हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 137 कट ऑफ गई है। दो पेपर हुए थे आपके और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का था। तो इस प्रकार से 200 अंकों में से ये आपकी कट ऑफ देखने को हमें मिल रही है, जिसमें 137 बात करें तो कितनी 68 तक लगभग है वो आपकी कट ऑफ है वो गई है जनरल की 68। और 470 पद और 470 का 15 गुना, ठीक बात है। लेकिन पेपर आप अगर देखेंगे जीके वाला पेपर बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड इस स्टेनोग्राफर का पेपर रहा था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2023-24 में जितने भी जो पेपर करवाए हैं, एक तो आपके जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है वो काफ़ी अच्छा रहा, स्टैंडर्ड रहा। और उसके बाद में स्टेनोग्राफर का जो पेपर था जीके वाला विशेष करके वो बहुत ही शानदार है वो पूछा गया था, लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड था। तो उसका भी 68 कट ऑफ जो गई है वो आप देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 129 है, एससी के लिए 127 है, एसटी की 124 है, ओबीसी की 131 है और एमबीसी शहरिया। इस प्रकार से ये जो कट ऑफ है वो आप और भी देख सकते हैं। ये आपकी हॉरिजेंटली जो कट ऑफ है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की 68 है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिली है। 200 में से 68 जो नंबर वाले मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है वो आपके इसमें सेलेक्ट है वो कर लिए गए हैं। इसके बाद में बात करें नॉन टीएसपी कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 133 है जनरल की, एसटी की 112 है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई कट ऑफ की। अब बात करें कौन से प्रश्न डिलीट किए, तो पेपर जो आपका फर्स्ट हुआ था उस फर्स्ट पेपर में हमें 3 प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिसको हम डिलीट किया गया है। एक तो जीके वाला जो जीके और साइंस वाला जो सेक्शन है 135 और राजस्थान जीके में 2 प्रश्न है वो आपके डिलीट किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है वो डिलीट किए हैं। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, 3 प्रश्न। सेकंड पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश भाषा वाला, तो लैंग्वेज जो पेपर है उसमें आपका 117 मास्टर जो प्रश्न पत्र है उसका 117 नंबर प्रश्न है वो आपका डिलीट किया गया है। तो ये कौन से प्रश्न है देख लेते हैं इनको भी, और किस लिए डिलीट है वो किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रश्न है वो आपकी इसमें क्या है मिस्टेक है, और मिस्टेक आप लोगों को है वो पता चली है और हमने ऑब्जेक्शन भी इसके लिए है वो डालवाए थे। तो यहाँ पर देखिए आप शासक और शासन काल दिया गया है राव बीका लूणकरण राव जेत सिंह और राव कल्याणमल। तो इसका जो आंसर है वो सही तो सी माना था, लेकिन इसमें आपकी एक टेक्निकली मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखिए, राव जो बीका है वो उसका जो शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा, 1465 से 1540 लिखा हुआ है। ठीक बात है, 1540 इसका नहीं है। ठीक है, 1540 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1504 होगा। क्या होगा, जीरो है, ये जो आपका जीरो बाद में आना था वो जो पहले आपका पहले आना था वो उन्होंने बाद में डाल दिया। तो जो है राव बीका है 1465 से 1504 तक इसका है वो आपका शासनकाल रहा, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। राव लूणकरण की बात करें तो आगे वाले सारे सही है। बीका के बाद में राव लूणकरण आया 1505 से 1526 तक। उसके बाद में राव जेत सिंह आता है 1526 से 1541 में, और पाहेबा के युद्ध में मालदेव के साथ में वो मारा जाता है। राव कल्याणमल जो है 1541 से राव कल्याणमल रहा था, तो डी में आपका 3 है। तो इस प्रकार से ये आपका काफी हद तक तो सही है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक थी इस वजह से इसको है वो फाइनली क्या किया है, प्रश्न को विलोपित करना है वो पड़ा। तो ये प्रश्न आपका क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो 8 नंबर वाला प्रश्न ये हो गया एक। इसके अलावा एक प्रश्न है आपका शायद 35 नंबर है,
हाँ 34 नंबर प्रश्न है, ये कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है? मेजा बांध, ये तो आपकी कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है। और कडाना बांध है, ये आपका गुजरात में है, माही नदी पर है। माही बजाज सागर बांध है, ये आपका बांसवाड़ा में बना है, ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और कागदी पिकअप बांध है, ये भी इसी माही नदी पर है, वो आपका एक उस पानी को पिकअप करने के लिए बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध। तो ये दोनों ही बांसवाड़ा में बनाया गया है, इसलिए इन प्रश्नों को आपका है वो डिलीट किया गया है, इसको भी डिलीट कर लिया गया है। प्रारंभिक आंसर की में इसका राइट आंसर डी माना गया था, ठीक बात है। आगे बात करें तो दो तो ये हो गए, और एक आपका इसमें जनरल साइंस का प्रश्न है, उसको भी है वो डिलीट किया गया है। तो वो कौन सा है देख लेते हैं, इसको भी हाईलाइट किया हुआ है शायद, ये देख लीजिए आप। कौन से विस्थापन युग्मक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे? तो ये साइंस से संबंधित जो सवाल है, इसको भी है वो डिलीट किया गया है। तो तीन प्रश्न आपके ये जो डिलीट किए गए हैं, विलोपित किए गए हैं। इसके अलावा पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का प्रश्न संख्या 117, उस प्रश्न में जो आपका डोजियर से संबंधित एक आपका शब्दावली है वो दी गई थी, उसका हिंदी आपको ट्रांसलेशन है वो करना था, तो उसको भी है वो डिलीट किया है। तो कुल मिलाकर के पूरे पेपर में 4 प्रश्नों का वो डिलीट किया है। ये है आपकी कट ऑफ रही है। और आगे जो है वो आपका क्या होगा, 15 गुना जो अभ्यर्थी है इन सभी के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट इसका काफी टफ रहता है, जो पहले से ही इनके बारे में जानते हैं और जिनकी अभ्यास है, तो उनके लिए बहुत ही ये अच्छा मौका है। अच्छी तरीके से शॉर्ट हैंड की आप तैयारी करें। उसका जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में आपकी डेट इत्यादि भी मेंशन है वो की जा चुकी है। तो शॉर्ट हैंड की आप वो तैयारी करते रहें, और साथ साथ में और भी परीक्षा की जो है वो आप तैयारी है वो करते रहें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका चयन हुआ है इसमें 15 गुना की लिस्ट में, तो उन सभी अभ्यर्थियों को ओम डिजिटल स्टडी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन अभ्यर्थियों का स्टेनो जो टेस्ट है वो अच्छा होने के बावजूद भी इसमें है वो नहीं हो पाया, तो वो भी अब घबराने से तो कुछ नहीं हो सकता है, पछताने से वो कुछ नहीं हो सकता है। और भी आप है वो आगामी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें। और हाई कोर्ट की टाइम टू टाइम जो है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती रहती है, तो उसमें आपका विदाउट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले आपका ऐसा जो रिटन एग्जाम है वो नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्टली है वो वैकेंसी होती है स्टेनो शॉर्ट हैंड टेस्ट के आधार पर। तो उसमें भी आप है वो अच्छा प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड की तैयारी आप साथ साथ में हो निरंतर जारी रखें, ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही आगामी प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन में राजस्थान सामान्य ज्ञान का कंप्लीट जो कोर्स है वो अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड के आरपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स है जो आपकी सफलता में बहुत ही कारगर साबित है वो होंगे, तो उन पेपरों को भी पूरा कंपाइलेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्सेज के साथ में फ्री मिल जाएगा। अलग से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अलग से भी आपको मिल जाएगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन में आप वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।